श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल में हम लोग श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी के बारे में पढ़ेंगे। महाप्रभु पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ नाथ को प्रकाश घर देना तीन देखियो है। श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद अर्थात शिष्य थे। शिष्य होने के पूर्व ही इन्होंने घर पर ही श्री जगन्नाथ भगवान का ज्योतिर्मय स्वरूप 3 दिन तक लगातार देखा। भय शिष्य जान आप नाम कृष्ण दास धरियो, कृष्ण जू कहत सबे आदर विसेख्यो है। इसको भगवान की अहेतुकी कृपा विचार कर ये जगत से विरक्त होकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के शिष्य हो गए। परम सुजान श्री महाप्रभु जी ने इनका नाम रखा कृष्णदास, परंतु अत्यंत आदरवश सब लोग इन्हें कृष्ण जी कहते थे। सेवा मन मोहन जू कूप में जनाई दई, बाहर निकासी करी लाड़ उर लेख्यो है। ठाकुर श्री मनमोहन जी ने स्वप्न में इन्हें सूचित किया कि मैं अमुक कुएं में हूँ, मुझे वहां से निकालकर मेरी सेवा का विस्तार करो। प्रभु का संकेत पाकर ये उक्त कुएं से श्री मनमोहन जी को बाहर निकाले और अत्यंत लाड़ प्यार से सेवा करने लगे। सुत रघुनाथ जू को स्वप्न में श्लोक दान दया के निधान पुत्र दियो प्रेम पेख्यो है। इनके एक पुत्र थे श्री रघुनाथ जी, जो सर्वदा विद्या विहीन थे। उनको सुबुद्ध बनाने के लिए दया निधान भगवान ने स्वप्न में ही श्री थानेश्वरी जी को एक श्लोक दिया और आज्ञा दी कि यह श्लोक अपने पुत्र को पढ़ा दो, वह इसके प्रभाव से विद्वान हो जाएगा। इन्होंने वह श्लोक पुत्र को पढ़ाया तो सचमुच वह विद्वान हो गया। इन्होंने अपने पुत्र को ही, जो भगवान ने कहा था ना ये श्लोक पढ़ा दो, वह श्लोक पढ़ाया और वह सचमुच विद्वान हो गया। इस प्रसंग से श्री ठाकुर जी का श्री थानेश्वरी जी के प्रति अपार प्रेम देखने में आता है। इस प्रकार भक्त भगवान में परस्पर अन्योन्य प्रीति थी। संत सेवा की निष्ठा से श्री जगन्नाथपुरी ना पहुंच पाने के कारण ही घर पर ही 3 दिन तक लगातार दर्शन प्राप्त हुआ। इनको 3 दिन तक लगातार दर्शन प्राप्त हुआ क्योंकि वे घर नहीं गए थे। एक बार ठाकुर श्री मनमोहन जी का बसंती श्रृंगार करके दर्शन करते करते इतने तन्मय हो गए कि आपके शिष्य ने देखा कि श्री ठाकुर जी के सिंहासन पर श्री गुरुदेव विराजमान है। श्री हरि और श्री गुरु एक रूप में दिखाई पड़े। बाद में पूछने पर तन्मयता का बोध हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री लोकनाथ गोसाई जी के बारे में। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू के पार्षद लोकनाथ नाम अभिराम सब रीति है। श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के एक पार्षद थे, उनका सुंदर नाम था श्री लोकनाथ जी। इनकी समस्त रीति रहनी बड़ी ही सुंदर थी। राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नवीन मन, जैसे जल मीन तैसे निसी दिन प्रीति है। इनकी श्री राधा कृष्ण की रस में नित्य नूतन लीला में नित्य नवीन रुचि थी और मीन की जैसे जल से प्रीति होती है, वैसे ही इनकी श्री राधा कृष्ण के प्रति अहिर्निश एक रस प्रीति थी। अहिर्निश मतलब होता है लगातार, निरंतर प्रीति थी, निरंतर ध्यान में रहते थे। यही भक्ति की परिभाषा भी श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है कि तैल धाराव्रत होना चाहिए। जैसे तैल की धारा लगातार बिल्कुल गिरती है, अक्षोहिणी भी कहते हैं उसको, वैसे ही अहिर्निश प्रीति होनी चाहिए, लगातार निरंतर 24 घंटे। यही भक्ति की परिभाषा है। तो ये भी भक्त थे। भागवत गान रस खान सो तो प्राण तुल्य, अति सुख मान कहें गावें जोई मीति है। रसरु श्रीमद् भागवत महापुराण का गान, कीर्तन, परायण इनको प्राण के समान प्रिय था। ये इसमें अत्यंत सुख मानते थे और कहा करते थे कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित्र हैं।
रसिक प्रवीण मग चलत चरण लागी, कृपा के जनाई दई जैसी नेह नीति है। इस रस भावना में प्रवीण श्री लोकनाथ जी ने एक बार मार्ग में जाते हुए एक महानुभाव को श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए देखकर उनके चरणों पर पड़ गए। इस प्रकार आपने कृपा करके श्रीमद् भागवत के प्रति आपकी जैसी प्रीति थी उसे प्रकट करके दिखा दिया। अब कुछ अधिक और चरित्र इनके बारे में दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री लोकनाथ जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1540 में पूर्व बंगाल की यशोहर जनपद अंतर्गत बालखेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम सीता देवी था। पिताजी से ही व्याकरण आदि का अध्ययन करके श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों के अध्ययन के लिए शांतिपुर निवासी श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में गए। जहाँ पे गौरांग महाप्रभु जी पढ़ते थे ना, अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में, वहीं पे भी गए। श्री गौरांग महाप्रभु जी का भी अध्ययन उसी पाठशाला में चल रहा था, अतः प्रथम मिलन वहीं पे हुआ। सबसे पहली बार ये महाप्रभु जी से उसी पाठशाला में मिले। श्री अद्वैताचार्य जी ने कृपा करके श्री लोकनाथ जी का हाथ पकड़कर श्री महाप्रभु जी के हाथ में सौंप दिया। अध्ययन के बाद श्री लोकनाथ जी माता पिता के दिवंगत हो जाने पर पुनः श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। अध्ययन के बाद श्री लोकनाथ जी के माता पिता के दिवंगत हो जाने पर पुनः श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ भक्ति प्रचार करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु जी का द्वितीय दर्शन प्राप्त हुआ। दूसरी बार फिर मिले। महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि मैं संन्यास लूंगा, अतः तुम श्री वृंदावन धाम चले जाओ। पुनः श्री गौरांग महाप्रभु जी के दर्शन के लिए लायत रहते, लेकिन श्री महाप्रभु जी का स्वप्नादेश हुआ कि तुम ब्रज सीमा से बाहर नहीं जाना। छाता तहसील के उमराव ग्राम में श्री किशोरी कुंड के किनारे तमाल वृक्ष के नीचे निवास करते। किसके नीचे निवास करते थे? एक वृक्ष के नीचे, तमाल के वृक्ष के नीचे। क्यों ऐसा? क्योंकि इनको ये आदेश था कि ये कोई भी घर नहीं बनाएंगे, कोई भी झोपड़ी नहीं बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे भी दिया होगा ये। एक दिन श्री ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया कि मैं किशोरी कुंड में हूं, अतः प्रकट करके मेरी सेवा पूजा करो। श्री ठाकुर जी के संकेत के अनुसार प्रकट करके श्री राधा गोविंद नामकरण करके नित्य नवीन भोग लगाकर लाड़ लड़ाने लगे। इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं कुटी एवं शिष्य नहीं बनाऊंगा, कुटी नहीं बनाऊंगा और शिष्य भी नहीं बनाऊंगा। अतः श्री ठाकुर जी को लताओं तथा वृक्षों के नीचे ही रखकर लाड़ लड़ाते। पद्मा नदी के तट पर स्थिति खेतरी के राजा कृष्ण आनंद दत्त जी के पुत्र श्री नरोत्तम दास जी को गुरु सेवा निष्ठा से अपना प्रण भुलाकर शिष्य बनाया। इनको शिष्य बनाया, लेकिन नरोत्तम दास जी को गुरु सेवा निष्ठा देखकर, सेवा भाव देखकर श्री जीव गोस्वामी जी इन्हें ठाकुर जी की पदवी दी थी। तो ठाकुर की पदवी किसने दी थी? जीव गोस्वामी जी ने इनको दी थी, सेवा भाव देखकर इनका। एक बार श्री ठाकुर जी के ध्यान में मगन होने के कारण, रसोई में विलंब होने के कारण, एक बार क्या हुआ, ये ध्यान में बैठे हुए थे, ठीक है, और उससे क्या हुआ, ध्यान में ही रहने लगे, और उससे क्या हुआ, विलंब हो गया रसोई में विलंब होने के कारण स्वयं श्री ठाकुर जी ने इनका रूप धारण कर रसोई बनाई। स्वयं भगवान ने रसोई बनाई। जैसे हमने कई बार ऐसा पढ़ा है कि जब भी भक्त लोग या तो संत से मिल लेते हैं या फिर भगवान के ध्यान में चले जाते हैं तो भगवान उनका रूप धारण करके कार्य करते हैं। वैसे यहाँ पे भी भगवान ने स्वयं रूप धारण करके रसोई बनाई। उसी समय एक शिष्य ने श्री गुरुदेव को पाठशाला में एवं श्री ठाकुर जी के निकट ध्यानस्थ देखा। एक शिष्य ने देखा कि जो गुरु जी हैं वह तो ध्यानस्थ हैं, हो सकता है श्री नरोत्तम दास जी ही होंगे, क्योंकि यही शिष्य बने थे ना। तो उन्होंने देखा कि वो जो गुरु जी हैं वह तो ध्यान में बैठे हुए हैं, और फिर दूसरी तरफ देखते हैं जाके कि वहाँ भगवान जो है वह रसोई बना रहे हैं। तो वो जो भगवान जो रूप धारण करे हुए थे ना गुरु जी का, वह इनको हंसते हुए दिखते हैं, फिर भगवान उनको मुस्कुराते हुए दिखते हैं। आगे लिखा है, बाद में रहस्य का पता चला श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विक्रम संवत 1645 श्रावण कृष्ण
अष्टमी के दिन आप नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। नित्य लीला में आप श्री मंजुला अली मंजरी हैं। तप्त स्वर्ण के समान शरीर कांति है। किंशुक पुष्प के समान लाल वस्त्र तथा प्रियतम के वस्त्रों को संभाल कर रखना एवं पहनाना आदि प्रधान सेवा है। कौन सी सेवा इनकी? वस्त्रों को संभाल कर रखना और पहनाना। अली मंजरी हैं और उनकी स्वर्ण के समान कांति है। योगपीठ के सिंहासन के अति निकट ईशान कोण में इनकी स्थिति है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग अगली वीडियो में श्री मधु गोसाई जी, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी और श्री कृष्णदास जी पंडित के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।